Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Kargar. So let's start with the set number 22 of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own and then proceed with the video solution. So this particular set I've taken from CAT 23 slot 2 paper, and the set says there are 9 boxes arranged in a 3 by 3 array as shown in table 1 and table 2. Each box contains 3 sacks. Each sack has a certain number of coins between 1 and 9 both inclusive. The average number of coin per sack in the boxes are all integers, distinct integers. The total number of coin in each row is same. The total number of coin in each column is same. 3 by 3 का मैट्रिक्स है, ठीक। उस मैट्रिक्स के अंदर अपने को 9 बॉक्सेस हैं और हर बॉक्स में 3 सैक दिए और हर सैक के अंदर कुछ कॉइन रखेंगे और वो कॉइन क्या है 1 से लेके 9 के बीच में होने चाहिए, ठीक। आगे कह रहे थे एवरेज नंबर ऑफ कॉइन पर सैक इन दी बॉक्सेस आर ऑल डिस्टिंक्ट इंटीजर, ठीक है। इसके अलावा टेबल 1 और टेबल 2 दिया हुआ, उसके बारे में क्या पता है। टेबल 1 क्या बता रहा है, टेबल 1 गिव्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन्स इन 3 सैक इन अ बॉक्स फ्रॉम द फॉर सम ऑफ द बॉक्सेस। यानी कि यहाँ पे ये 9 जो ये मीडियन है, यानी कि ये नंबर और ये नंबर में, तीनों नंबर में ये नंबर जो है 9 रहा होगा। ये तीसरा नंबर भी ऑब्वियसली बात है 9 ही रहने वाला है, क्योंकि इससे जो बड़ा नंबर है वो 9 ही हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे बात करें तो ये बीच का नंबर है 6। अब यहाँ पे 6 से 6 आ सकता है या 6 से छोटा नंबर आएगा, ऐसा ही कुछ अपने को फिगर आउट करना है। इन टेबल 2 ईच बॉक्स हैज अ नंबर विच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सैक इन दैट बॉक्स हैविंग मोर देन 5 कॉइन्स। अच्छा, मोर देन 5 कॉइन्स यानी कि ये जो 1 है यहाँ पे दिखा रहा है कि इन 3 में से एक नंबर ऐसा है जिसके पास जहाँ पे 5 से ज़्यादा कॉइन होने वाले हैं। यहाँ पे 2 नंबर है जहाँ पे 5 से ज़्यादा कॉइन होने वाले, यहाँ पे तीनों नंबर है जो कि 5 से ज़्यादा कॉइन होने वाले, यानी कि ये जो बॉक्स है, ठीक है। बेसिकली टेबल 1 और 2 सेम बॉक्सेस का ही रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि ये वाले बॉक्स में 3 कॉइन जो है तीनों 5 से बड़ी वैल्यू वाले हैं, ये कहना चाह रहा है, ठीक। आगे लिखा हुआ है दैट नंबर इज फॉलोड बाय अ स्टार इफ द सैक इन दैट बॉक्स सेटिस्फाई एग्जैक्टली वन कंडीशन, one among the following condition, and it is followed by 2 star if 2 or more of these conditions are satisfied. The conditions are the minimum among the number of coin in the 3 sack in the box is 1, the median of the number of coin in the 3 sack is 1, the maximum among the number of coin in the 3 sack is 9, ठीक है। अब इनके साथ एक स्टार भी दिए हुए, एक स्टार या 2 स्टार। अगर एक स्टार है तो यानी कि इन तीनों में से कोई एक कंडीशन को वो सेटिस्फाई करा, अगर 2 स्टार है तो यानी कि इन 3 में से एटलीस्ट 2 को कर रहा है, यानी कि 2 से ज़्यादा भी कर सकता है, ठीक। एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इन ऑल द बॉक्सेस इन द थर्ड रो, ठीक। हाउ मेनी बॉक्सेस हैव एटलीस्ट 1 सैक कंटेनिंग 9 कॉइन्स, हाउ मेनी बॉक्सेस आर द एवरेज एंड मीडियन ऑफ द नंबर कॉइन कंटेन इन द 3 सैक इन दैट बॉक्सेस आर सेम, how many sack have exactly 1 coin, in how many boxes all the 3 sack contains different number of coin। क्या करा जाए, फटाफट से टेबल बनाते हैं और वहां से दिमाग लगाना शुरू करते हैं। हमने क्या करा, एक टेबल बना दिया जहाँ पे अपने पास रो 1 2 3 है, कॉलम 1 2 3 है, ठीक। यहाँ पे ही 9 बॉक्सेस और 9 नंबर को फिक्स करना है। अब एक एक इन्फॉर्मेशन को पहले सोचना शुरू करते हैं, उस पर हम क्या कंक्लूड कर पा रहे, क्या और निकाल पा रहे, ये सोचते हैं। जैसे यहाँ से चलते हैं ना, ईच बॉक्स कंटेन 3 सैक, सब में 3 सैक हैं, यानी कि ऐसा 1 2 3 1 2 3 ऐसा चलने वाला है। ईच सैक है सर्टेन नंबर ऑफ कॉइन बिटवीन 1 एंड 9, सब में 1 से लेके 9 के बीच में कुछ होने वाला है नंबर। द एवरेज नंबर ऑफ कॉइन पर सैक इन दी बॉक्सेज आर ऑल डिस्टिंक्ट इंटीजर, यानी कि हर बॉक्स का जो एवरेज है दैट इज डिफरेंट। तो यहाँ पे कुछ अलग एवरेज आएगा, यहाँ पे कुछ और, यहाँ 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 ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। एवरेज कैसे निकलेगा, हमें सम ऑफ द कॉइन्स इन द सैक, तीनों सैक के नंबर ऑफ सैक 3 ही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स इन दैट बॉक्स, ठीक है। मिनिमम क्या हो सकता है, 1 हो सकता था, 1 1 और 1, यानी कि किसी एक बॉक्स में 3 कॉइन हो सकते हैं और 3 सैक में 1 1 1 हो सकते हैं, यानी कि इसका सम कितना हो जाएगा 3 और एवरेज आ जाएगा 1, ठीक। और मैक्सिमम कितना हो सकता है 9 9 और 9, यानी कि इसका सम आ जाएगा 27 और एवरेज आ जाएगा 9, ठीक। मैंने क्या कंक्लूड करा इन पॉइंट से कि भैया आपका जो एवरेज है वो मिनिमम 1 हो सकता है, मैक्सिमम 9 हो सकता है किसी भी बॉक्स के लिए, यानी कि जो 9 बॉक्स है उनका जो एवरेज, क्योंकि डिस्टिंक्ट इंटीजर होने वाला है तो वो क्या होने वाला है, 1 से लेके 9 तक के नंबर्स ही होने वाले हैं, यानी कि जो सम तैयार होने वाला है वो कितना होने वाला है 3 6 9 12 15 18, ठीक है, 21 24 और 27 होने वाला है, ठीक। अच्छा, ये चीज़ हम समझ गए, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे जो सम तैयार होगा, यानी कि इनका जो तीनों रो का और तीनों कॉलम का जो सम तैयार होना है, यानी यहाँ पे वो क्या होने वाला है 27 और 3 30, 24 और 6 30, 21 और 9 30 और ये 30, यानी कि 34 या 120 प्लस ये 15, यानी कि 135 आना चाहिए, ठीक।
तीनों कॉलम का सम और तीनों रो का सम इज 135। आगे लिखा हुआ है द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन दी ईच रो इज सेम। हर रो में नंबर ऑफ कॉइन्स आर बराबर, यानी कि यहाँ पे कितने कॉइन्स होंगे 135 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि यहाँ पे कितने होंगे 45 45 45। दी टोटल नंबर ऑफ कॉइन इन ईच कॉलम इज ऑल्सो सेम, यानी कि यहाँ पे भी 45 45 और 45। ठीक, अभी 45 कहाँ से आ रहा है, कॉलम ये इस बॉक्स और इन तीनों का सम आ रहा है। अब फर्दर उसमें भी कितने हैं वो भी दिमाग लगाना है। ठीक, तो और सबसे पहले काम क्या करा था, ये जो नंबर दिए हुए पहले इनको पकड़ लेते हैं। 9 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 8 दे रखा है। ठीक है, इनके अराउंड में क्या सोच सकता हूँ, पहले ये दिमाग लगाया जाए और फिर यहाँ से कहानी को चलाया जाए। ठीक है, अपने पास क्या क्या पता है, 9 6 8 और 2। अब इसी के अराउंड एक चीज़ और दे रखी है, वो क्या दे रखी है, वो है कंडीशंस और कंडीशंस के अराउंड। ठीक है, जैसे यहाँ पे मीडियन 9 है तो यहाँ पे 9 आएगा ही आएगा, क्योंकि 9 से बड़ा जो नंबर होने वाला था वो 9 ही होने वाला था। यानी कि यहाँ पे जो बॉक्स का सम तैयार हो दिस हैज टू बी 18 से बड़ा। 18 से बड़ा क्या हो सकता है, 21 24 और 27 हो सकता है। क्या होगा नहीं पता। ठीक है, और सोचते हैं इस 9 के बारे में क्या पता है, ये पता है, यानी कि यहाँ पे दो नंबर ऐसे हैं जो कि 5 से बड़े होते हैं, वो दोनों दिख गए और एक कंडीशन भी फॉलो हो रही है। वो कंडीशन क्या था, मैक्सिमम वाली होनी चाहिए, कंडीशन नंबर 3 होनी चाहिए। ठीक, इस चीज़ को यूज़ करके हम यहाँ पे नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अच्छा, यही चीज़ यहाँ पे सोचा था, ये 2 वाले के बारे में क्या पता है, यहाँ पे 1 और 2 स्टार है। 1 और 2 स्टार का मतलब 2 स्टार कब आएंगे, जब एक 2 से ज़्यादा कंडीशन फॉलो होगी। कंडीशन 1 कहती है कि मिनिमम 1 होना चाहिए, कंडीशन 2 कहती है कि मीडियम 1 होना चाहिए, कंडीशन 3 कहती है कि मैक्सिमम 9 होना चाहिए, और 2 कंडीशन फॉलो करनी है। यहाँ पे कंडीशन नंबर 2 फॉलो नहीं हो पाएगी बिकॉज मीडियन इज 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 और 9। तो ये तो बड़ा आसानी से निकल गया, यानी कि इनका सम कितना तैयार हो रहा है, 9 2 11 और 1 12, यानी कि यहाँ पे आने वाला है 12। ठीक, मेरे को 12 एक नंबर मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, साथ साथ में इसको एलिमिनेट करता जाऊँगा, दैन दिस विल बिकम ईजी फॉर मी टू एसेस की अच्छा 12 तो निकल चुका है, तो मेरे को बाकी नंबर्स पे क्रंच करना है। ठीक है, इसी तरीके से 8 पे सोचा था। 8 पे क्या है, तीनों नंबर ऐसे हैं विच इज मोर देन 5। ठीक है, ऑल्सो एक नंबर है, एक कंडीशन फॉलो हो रही, तो कंडीशन कौन सी होगी, कंडीशन नंबर 3 ही होगी, क्योंकि 1 और 2 में तो 1 1 की बात होगी और हमें पता है यहाँ पे 5 से ज़्यादा आने वाला है, यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए 9। ठीक है, तो 9 से बड़ा नंबर, यानी यहाँ पे क्या आएगा 5 से बड़ा, तो क्या आ सकता है 9 और 8 17, 17 के बाद 6 7 8। ठीक है, यही तीन हो सकते हैं। 17 + 6 करेंगे दिस विल बिकम 23 विच इज नॉट पॉसिबल। 17 + 7 करेंगे दिस विल बिकम 24 विच इज पॉसिबल। 17 + 8 करेंगे तो दिस विल बिकम 25। हमें क्या बनाना है, मल्टीपल ऑफ 3 बनाना है, ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 7, क्या मिला 7 8 9, यानी कि यहाँ पे 24। अगर ये 24 है, ये 12 है, यानी कि 36, यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। अब ये 9 कैसे आया होगा, ये इन तीनों को मिला के आया होगा, जिसमें से अपने को पता है कि 2 कंडीशन फॉलो हो रही है एंड देयर इज 1 नंबर विच इज मोर देन 5। ठीक है, 2 कंडीशन है, 2 से ज़्यादा कंडीशन फॉलो हो रही है एंड देयर इज 1 नंबर विच इज मोर देन 5। 2 कंडीशन या 2 से ज़्यादा, क्या 9 वाली कंडीशन फॉलो हो सकती है, अगर 9 यहाँ पे देता हूँ मैक्सिमम नंबर तो यहाँ पे 0 देना पड़ेगा विच इज नॉट पॉसिबल, यानी कि कंडीशन 1 और कंडीशन 2 यहाँ पे फॉलो हो रही होगी, यानी कि 1 और 1 आया होगा और यहाँ पे क्या आएगा 7 आएगा, तभी वो बन सकता है 1 1 7 के थ्रू बन जाएगा आसानी से अपने लिए। ठीक, तो हमने क्या करा, ये भी निकाल लिया, तो अपने पास चेक कर लो 12 24 और 9, यानी कि 45 अपना आराम से बन गया है। अच्छा, अब 9 12 9 को भी एलिमिनेट कर लें। अच्छा, 6 पे दिमाग लगाते हैं। 6 के बारे में क्या पता है, 6 के बारे में अपने को पता है कि दिस इज देयर आर 2 नंबर्स विच इज हु आर गोइंग टू बी मोर देन 5 एंड 1 कंडीशन हैज आल्सो बी टू बी फॉलोड। तो वो 1 कंडीशन 1 वाली भी हो सकती है या 3 वाली भी हो सकती है, यानी कि 1 और 9 में से कोई एक नंबर आ सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकना चाहूँगा। ठीक है, अच्छा, अब क्या करा जाए, अब चला जाए ये वाली चीज़ पे, ये जो दिए हुए 3 स्टार्स वाले और ये वाले, जैसे यहाँ पे तीनों नंबर ऐसे हैं जो कि मोर देन 5 होने वाले हैं, यहाँ पे तीनों नंबर ऐसे हैं विच इज लेस देन 5 होने वाले हैं, यहाँ पे भी लेस देन 5 होने वाले हैं, यहाँ पे 2 नंबर ऐसे हैं जो कि लेस देन 5 होंगे। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने निकाल लिया। अब अपने पास क्या है, जैसे जब तुम फंस जाओ तो हम क्या करते हैं नंबर्स क्रंचिंग में, जैसे जितनी इन्फॉर्मेशन है वहाँ से तुमने निकाल दिया, तो हम जब हिट एंड ट्रायल पे करना होता है तो हम सबसे ज़्यादा हिट एंड ट्रायल कहाँ से शुरू करते हैं, मिनिमम या मैक्सिमम नंबर से। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। ठीक है,
मैं यहाँ पे 3 पे दिमाग लगाता हूँ कि मैं 3 कहाँ पे पुट कर सकता हूँ, या मैं यहाँ पे 27 पे दिमाग लगाऊंगा कि मैं 27 को कहाँ पुट कर सकता हूँ। ऐसा कुछ अपने को सोचना पड़ेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे दिमाग लगाया जाए, क्या मैं 27 को यहाँ पुट कर सकता हूँ? पॉसिबल है। अब इसके बारे में दिमाग लगाते ना। 9 9 यहाँ पे क्या है, 9 और 9 पे, यानी कि दो बड़े नंबर होने चाहिए, यानी कि ये नंबर 5 या 5 से कम होना चाहिए था, ठीक है। 18 से बड़ा नंबर कौन है? 18 से बड़ा नंबर है 21 27। अगर मैं 27 लूंगा तो यहाँ पे 9 लेना पड़ेगा, एंड यहाँ पे ये वैल्यू तो 3 होनी चाहिए थी फिर, लेकिन यहाँ तो वैल्यू 2 है। बाई दैट लॉजिक मैंने क्या कंक्लूड करा, यहाँ पे मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, 21, ठीक। 21 का मतलब 9 और 9 18, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। अब देखो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक। अगर ये 21 है और ये 9 30 है, तो यहाँ पे क्या बनाना चाहिए, 15 बनाना पड़ेगा, ठीक। अब 15 कैसे बनाना है, जिसमें से दो नंबर ऐसे पिक करने हैं विच इज मोर देन 5, एंड एक कंडीशन को भी फॉलो कराना है। अच्छा, क्या वो कंडीशन 1 2 वाली होगी? नहीं, मीडियन 1 नहीं है। क्या वो कंडीशन ये होगी? अगर ये होगी तो 9 और 6 15 बन जाएगा, समझे। 9 और 6 15 बन जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे 0 देना पड़ेगा, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल। तो यानी कि कौन सी कंडीशन फॉलो करानी पड़ेगी, 1 वाली। तो 1 6 यानी कि 7, और क्या बना, 8, ठीक। तो यानी कि आपको 15 भी निकल गया। आपने क्या करा, कितने निकाल दिए, 1 2 3 4, ठीक। जैसे ही मैंने मैक्सिमम को यूज करा, तुरंत से आंसर निकलना शुरू हो गया। अभी भी मेरे को देखो मैक्सिमम नहीं मिला है। मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, ऐसी जगह पे जहाँ पे तीनों 9 आ रहे होंगे, 27 वाली वैल्यू। अच्छा, इन चार में यहीं पे आ सकता है और कहीं नहीं आ सकता, बिकॉज यहाँ पे 0 है, जो कि देर आर नो नंबर्स जो कि 5 से बड़े, और यहाँ पे दो ही नंबर है, तो यहाँ पे 9 9 और 9, यानी कि यहाँ पे क्या आया, 27। अगर ये 27 है और ये 15 है, तो यानी कि 27 और 5 32, 32 और 10, और यहाँ पे क्या आएगा, 3, ताकि 45 से पूरा तैयार हो जाए। 1 1 और 1, क्या ये कंडीशन फॉलो हो रही है? क्या बिल्कुल हो रही है। 0 ये भी हो रहा है, दो कंडीशन, 0.1 और 0.2 की कंडीशन भी फॉलो हो रही है, साथ साथ में नंबर। अब ये चीज़ मैं कहाँ से करूँ ना, 45 और ये नंबर्स की हेल्प से मिल रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके ये नंबर्स को लिखे हुए हैं, तभी आपको आसानी से दिखाई देगा। अब तो एकदम सेट आसान है ना, देखो 12 और 27 कितना होता है, 39 होता है। 39 के बाद क्या बच रहा है, 6 बच रहा है, ठीक। 6 कैसे बना होगा, 1 2 और 3 से ही बन सकता है, या 1 2 3 के अलावा और कुछ बन सकता है, बिकॉज अपने को एक कंडीशन भी फॉलो करानी है, और 0 नंबर्स आर देयर विच इज मोर देन वो 5, तो 1 1 4 भी कर सकते हैं क्या। 1 1 4 विल बिकम 1 1 4 से क्या दिक्कत आएगी ना, अगर मैं 1 को मीडियम दे देता हूँ तो दो कंडीशन हो जाएगा, और मेरे को पता है कि कंडीशन एक ही फॉलो करानी है, तो दिस हैज टू बी 1 2 और 3, ठीक है। 6 का दो टूट सकता था, 1 2 3 और 1 1 1 4 में भी, बट 1 1 4 नहीं लेंगे क्योंकि उस चक्कर में दो कंडीशन फॉलो हो जाएगी। लास्ट 21 6 27, 27 के बाद कितना बच रहा है, 18, दिस विल बिकम 45। 45 के लिए यहाँ पे दो स्टार चाहिए ना, दो नंबर चाहिए ऐसे जो कि आपके 5 से बड़े हो, एंड दो स्टार भी आने चाहिए। दो स्टार का मतलब एक तो 1 और 9 हो सकता है, क्योंकि 1 1 9 ले नहीं सकता, ठीक है। 1 1 9 लूंगा, अगर 1 1 ले लेता हूँ दो कंडीशन, तो प्रॉब्लम क्या आएगी, वो 2 वाला प्रॉब्लम फंस जाएगा। तो यहाँ पे 1 और 9 लेना पड़ेगा, यानी कि ये, और यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ, 12 9 21 24 45, ठीक है। 24 18 ये भी ठीक है, इधर से भी नंबर सही है, इधर से भी 12 6 18 27 25, ठीक है। ये भी नंबर अपने एकदम परफेक्ट बन गया, यानी कि चारों तरफ से सम अपना बन गया 45, ठीक है। बस इतना सा अपने को काम करना था, एकदम ही आई वुड से कि मतलब एकदम मॉडरेट सेट था। मतलब इसके अंदर अगर किसी ने थोड़ा सुडोकू वगैरह खेल रखा है या काकुरो वगैरह खेल रखा है, तो उसके लिए एकदम ही आसान होगा, ठीक है। क्वेश्चंस पे चलते हैं। व्हाट इज दी टोटल नंबर ऑफ कॉइन इन ऑल दी बॉक्सेस इन थर्ड रो। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस इन ऑल दी थर्ड रो में, थर्ड रो यानी कि इसकी बात कर रहा है, 45 शुड बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक। हाउ मेनी बॉक्सेस हैव एटलीस्ट वन सैक कंटेनिंग 9 कॉइन। ऐसे कितने बॉक्सेस है जहाँ पे कम से कम एक बॉक्स ऐसा हो जहाँ पे 9 हो। एक है, ठीक है, दो है, तीन है, चार है, 5 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी शुड बी दी करेक्ट आंसर। देख लो ना, 5 है ना आपके पास, एक यहाँ पे, 2 3 4 और 5, ठीक है। फॉर हाउ मेनी बॉक्सेस आर द एवरेज एंड द मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ कॉइन कंटेनिंग 3 सैक इज द सेम, ठीक है। एवरेज और मीडियन, एवरेज यहाँ पे 3 है, मीडियन यहाँ पे 1 है, नहीं। एवरेज यहाँ पे 7 है, मीडियन खत्म। एवरेज यहाँ पे 5 है, खत्म। ये एक होना चाहिए था बॉक्स ऐसा, ठीक है। ये भी हो सकता है, ठीक है, नहीं होगा। एवरेज कितना है, 4 है, और मीडियन है, ये भी होगा, यानी कि 1 2 3,
ठीक है, और ये भी होगा, यानी कि 4 होना चाहिए। 4 ऐसे बॉक्सेस हैं जो कि जिनका एवरेज भी उतना ही है जो इनका मीडियन है। ठीक है, हाउ मैनी सैक हैव एग्जैक्टली 1 कॉइन, कितने सैक है जिनके पास एग्जैक्टली 1 कॉइन है? 1 2, ठीक है, यहाँ पे 2 हैं, 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 सैक ऐसे हैं जिनके पास एग्जैक्टली 1 कॉइन है। ठीक है, इन हाउ मेनी बॉक्सेस डू ऑल थ्री सैक कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ कॉइन। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, इन हाउ मेनी बॉक्सेस डू ऑल थ्री सैक कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है 1 2 3 4 5 5, यानी कि क्या होना चाहिए आंसर? 5 होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, एकदम सही सेट था, मतलब एग्जाम वाले फेज में तो यार ये तो सबने किया ही था। ठीक है, मॉडरेट सेट, आराम से ये निकला होगा। ठीक है, चलो कीप प्रैक्टिसिंग।